Hello student, I am V.S. Dwivedi. Welcome to my channel CBSE पाठशाला. Please subscribe and press bell icon for latest update. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिकली अगर आपका एक फंक्शन दिया गया आपको f(a to b), ठीक है, और एक आपको g दिया गया है फंक्शन b to c, ठीक है. तो देखिए ज़रा क्या होगा कि अगर यहाँ पर एक बात हम समझें कि अगर आपका f एक फंक्शन है, ये आपका सेट A है, ये सेट आपका B है. बताइए ज़रा अगर x में एक एलिमेंट आपका सपोज कोई है सेट A में बिलोंग कर रहा है x, तो अगर आपका x जो है x बिलोंग्स टू A होगा, इसका मतलब है कि जो आपका fx होगा ये बिलोंग्स टू B होगा. तो इसकी जो इमेज होगी ये आपकी डोमेन ऑफ G में एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ये आपका fx फंक्शन हो जाएगा, ठीक है. अब एक बात बताइए ज़रा, जो fx आपका है ये किसका एलिमेंट है? ये आपका सेट B का एलिमेंट है. तो अगर आपका B to C आपको एक फंक्शन दिया गया है G, तो अगर fx आपका एक डोमेन का एलिमेंट है, किसकी डोमेन का? G फंक्शन के. तो G अगर फंक्शन होगा तो G की भी इमेज C में एग्जिस्ट करेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे G ऑफ fx, ठीक है. तो यहाँ से एक सिंपल सी बात आपको समझ में आती है कि अगर आपका कोई भी x A में बिलोंग करेगा तो fx आपका B में बिलोंग करेगा. अब fx क्या है? fx आपका अगर B में बिलोंग कर रहा है और g आपका अगर एक फंक्शन होगा, इसका मतलब है कि g ऑफ fx ये आपका सेट C में बिलोंग करेगा, ठीक है ना. तो अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर f और g को एक साथ हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक फंक्शन बनता है, ये जो फंक्शन आपका बनना है a to c, ठीक है. तो आपका जो फंक्शन a to c होता है इसको हम लोग बोलते हैं गॉफ a to c. ये आपका सेट A है, ये आपका सेट C है. तो ये जो आपका a to c फंक्शन यहाँ पर बना, इसको हम लोग बोलते हैं गॉफ फंक्शन, ठीक है. तो गॉफ फंक्शन क्या हुआ? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, for all x belongs to A, there exists g of fx belongs to C. यानी कि गॉफ fx जो आपका होता है इसको हम लोग g of fx बोलते हैं for all x belongs to A, ठीक है ना. बहुत सिंपल सी बात है. आपको मेरी एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर सपोज मान लीजिए, मैं एक मशीन की तरह इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज आपके पास एक सेट A था जिससे आपके पास x एलिमेंट इनपुट हो रहे थे, ठीक है, और ये हमारे जो इनपुट थे ये आपके एक fx मशीन में जा रहे हैं. किसमें जा रहे हैं? ये आपकी fx मशीन है, f मशीन बोल सकते हैं. तो f मशीन में जब ये x आपके इन करेंगे तो क्या बाहर निकालेंगे? ये आपके जो आउटपुट में निकालेंगे, जो आउट में निकालेंगे, ये आपके fx निकालेंगे, ठीक है. और fx जो है, जो fx की जो एलिमेंट है ये एक्चुअली में कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? ये आपके एक्चुअली में मशीन G के लिए इनपुट हो जाएंगे, यानी डोमेन एलिमेंट हो जाएंगे. मान लीजिए ये आपकी अगर G मशीन है, ये आपकी G मशीन है, तो जो fx होंगे वो इसके अंदर इन करेंगे, ऑपरेट होंगे, और बाहर क्या निकालेंगे? बताइए. बाहर जो आपके आउट में निकलेंगे वो आपके निकलेंगे g ऑफ fx, ठीक है. तो अगर हम a to c, ये आपका यहाँ a सेट था, ये आपका यहाँ पर जो इन हो रहा है ये आपका क्या यहाँ पर b सेट के लिए हो रहा है, और बाद में जो यहाँ पर निकल के आ रहा है ये आपका c के लिए निकल के आ रहा है. तो ये जो आपके आउट एलिमेंट होंगे यहाँ पर, ये आपके सेट c में बिलोंग करेंगे. क्लियर है? तो इसका मतलब हमने एक बात अगर ऑब्जर्व की, इस बीच के पार्ट को, इंटरमीडिएट पार्ट को अगर हम लोग स्किप करते हैं और अगर हम लोग एक नया फंक्शन सोचते हैं जो a to c हो रहा है, ठीक है ना. तो अगर जो a to c एक फंक्शन जो नया आपका बन रहा है, ये आपका क्या होता है? ये आपका गॉफ फंक्शन होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g. क्लियर है? यानी कि यहाँ पर हमें क्या बात ध्यान रखनी है? आपको सिंपल ध्यान रखना है, इफ f a to b
and G, B to C are two function, then there exists a function GOF A to C is called, exists a function GOF A to C is called composition of F and G। ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि बताओ जरा, अगर मान लो आपका एफ एक्स ए टू बी था, जो जी एक्स है वो आपका बी टू सी है, तभी आपका कॉम्पिटिशन ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सपोज अगर x यानी कि f अगर आपका जो फंक्शन है, अगर उसकी कोई भी इमेज अगर वो सेट B में लाई नहीं करेगी, अगर वो सेट B में लाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब है जब हम x एलिमेंट डालेंगे तो उस इमेज के लिए हमें गॉफ में इमेज यानी g ऑफ एफ एक्स नहीं मिलेगा। और जब आपको g ऑफ एफ एक्स नहीं मिलेगा तो जो फंक्शन की प्राइमरी कंडीशन होती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज इन b, तो ये वाली जो आपकी कंडीशन होगी ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा इफ गॉफ एग्जिस्ट if and only if range of f, जो आपका f फंक्शन है उसके जो रेंज होगी, है ना, इसकी जो रेंज होगी, हमारी f फंक्शन की जो रेंज होगी, ये किसके अंदर आनी चाहिए? ये आपकी डोमेन के अंदर आनी चाहिए। इसका मतलब है रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको फॉग एग्जिस्ट कराना है, ठीक है ना, तो फॉग के लिए क्या होगा भाई? फॉग के लिए भी अगर हम यहाँ पर इसी में अगर बात करें, इसी फंक्शन में अगर हम बात करें, तो जी आपका बी टू सी लाई कर रहा है, ठीक है, और जो आपका एफ है वो ए टू बी लाई कर रहा है। तो उस केस में देखिए जो एक्स एलिमेंट होंगे जी के लिए वो हमारे जो लिए जाएंगे वो बी से लिए जाएंगे, है ना। और ये यहाँ पर जो हमारा सी सेट है, ये जो आपका सी है ये कोडोमेन ऑफ जी हो गया। तो सेट बी की जो रेंज बनेगी, जो सबसेट ऑफ सी होगी, ये आपकी क्या होनी चाहिए? सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ यानी कि सबसेट ऑफ ए होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप फॉग को भी एग्जिस्ट करा सकते हैं। कंडीशन बशर्ते क्या होगी, ध्यान रखिएगा, अगर आपका गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ की रेंज इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये आपको अगर कंडीशन समझ में आ जाती है तो आप आराम से गॉफ को निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक आपको एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर, और ये हमारा डिफाइन किया फॉर ऑल आर टू आर। जो एफ फंक्शन आपका है वो आपका आर टू आर डिफाइन हो रहा है। एंड आपको एक फंक्शन जी दिया गया है, जी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। जी जो आपका फंक्शन है ये भी आपका आर टू आर डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर हम पहले ही यहाँ पर देखें, इसकी जो रेंज होगी, हमें चलिए हम दोनों चीज़ें निकालते हैं, यहाँ पर गॉफ भी निकालते हैं और फॉग भी निकालते हैं। तो देखिए क्या सिंपल तरीका होगा, अगर आपको गॉफ निकालना है यानी कि जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा? इस गॉफ एग्जिस्ट के लिए सबसे पहली आपकी जो कंडीशन होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। अब बताइए जरा रेंज ऑफ एफ क्या है? तो जो आपका एक्स स्क्वायर फंक्शन होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो रेंज ऑफ एफ जो आपकी आएगी ये आपकी हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। डोमेन बताइए क्या है? डोमेन आपको दे रखी है, डोमेन ऑफ जी आपकी है और रियल नंबर, ठीक है ना। तो बताइए जरा यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पे अगर देख के आप बोल रहे हैं तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ
जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गॉफ आपका एग्जिस्ट करेगा, गॉफ इज एग्जिस्ट, गॉफ आपका एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। और गॉफ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो गॉफ होगा क्या, बहुत सिंपल है, गॉफ जो आपका होगा वो जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी देखिए क्या है, ये आपका 2x प्लस 1 है, तो x के प्लेस पर क्या रखना है आपको, fx रखना है, तो 2fx प्लस 1, fx की वैल्यू पुट करेंगे अगर आप तो 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये आपका गॉफ हो जाएगा। गॉफ हमारा देखिए जो फंक्शन होगा गॉफ इज सेट ए, मतलब कहाँ से, गॉफ हमारा कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, डोमेन ऑफ R से, R2 R ले सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, कोडोमेन हमारी सबसेट ऑफ रियल नंबर होती है, तो फंक्शन के लिए यहाँ पर आप सेट ऑफ ऑल R ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डोमेन आपकी सही लिखी होनी चाहिए। ठीक है, गॉफ हमारा हो गया, और गॉफ होगा क्या, गॉफ जो आपका होगा वो 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है एफ आर टू आर, आपको एक फंक्शन है एफ एक्स आपको दिया है सपोज साइन एक्स। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर मैंने बात नहीं की आपकी, फॉग की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया गॉफ। ठीक है, अब अगर यहीं पर आपको अगर इसका फॉग निकालना होता तो फॉग के लिए क्या होगा बताइए, फॉग के लिए क्या होगा, फॉग की जब हम बात करेंगे तो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बताइए मुझे, जो जी एक्स फंक्शन है हमारा 2x प्लस 1, इसकी रेंज क्या होगी, 2x प्लस 1 आपकी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी रेंज आपकी क्या होती है, ऑल रियल नंबर, तो इसकी जो रेंज होगी वो तो R हो जाएगी। ठीक है, डोमेन ऑफ f क्या दे रखा है, वो भी आपको R दे रखा है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यानी कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है। चाहिए ना, इसका मतलब है कि फॉग आपका एग्जिस्ट करेगा। फॉग क्या होगा देखते हैं, तो फॉग आपका हो जाएगा f ऑफ gx, यानी कि f के अंदर हम लोग x के प्लेस पर gx रखेंगे, तो ये आपका बनेगा gx का होल स्क्वायर। gx की आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉग आ गया। तो जो फॉग फंक्शन होगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी, फॉग फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो कहाँ से कहाँ तक, a टू c, यानी डोमेन ऑफ f से, डोमेन ऑफ f कितनी R टू R लिख सकते हैं आप, वहाँ पर यहाँ पर रेंज लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम लोग सिंपल कोडोमेन लिख सकते हैं। तो कोडोमेन क्या लिखनी होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो फॉग आपका जो यहाँ पर हो जाएगा, फॉग क्या हो जाएगा, फॉग फंक्शन जो आपका हुआ ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आपको फंक्शन f दिया है R2 R, fx आपका दिया है आपको sin x, और एक फंक्शन आपको g दिया गया है, ये भी आपको R2 R दिया है, और इसकी जो डेफिनेशन आपको दे रखी gx इज इक्वल टू, ये आपको दे रखी है x स्क्वायर। ठीक है, फॉग निकालते हैं, चलिए आप बताइए मुझे। तो सिंपल यहाँ पर अगर हम पहले गॉफ की बात कर लेते हैं, तो अगर आप गॉफ की बात करोगे तो गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, देखिए जरा, रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f, रेंज साइन x की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ f क्या होगी, रेंज ऑफ f जो आपकी होगी ये आपकी होगी -1 to 1, और जो डोमेन आपकी है, डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g क्या दे रखी है आपको, R दे रखी है। तो बताइए जरा यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से आपको मिल रहा है रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका गॉफ एग्जिस्ट करेगा, और गॉफ होगा क्या, गॉफ आपका होगा g ऑफ fx। तो gx फंक्शन क्या है हमारा बताइए, gx फंक्शन आपका है x स्क्वायर, यानी कि
एफ एक्स का जी के अंदर रखते हैं, तो जी आपका क्या है, जी एक्स है, जी एक्स आपका है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, एफ एक्स रखेंगे, ये आपका आएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपकी साइन एक्स है, तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन जो है वो गॉफ फंक्शन हो गया। कंप्लीट डेफिनेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे, गॉफ जो आपका है इट इज एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू सी, ए मतलब डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ मतलब आर टू आर लिख सकते हैं, और गॉफ की जो डेफिनेशन आपकी होगी ये आपकी हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी। ठीक है, जरा इसके फॉग की बात करते हैं। ठीक है, फॉग क्या होगा, देखिए फॉग की अगर हम बात करेंगे तो हमें रेंज ऑफ जी निकालना है। रेंज ऑफ जी बताइए क्या होगा, रेंज ऑफ जी जो आपका है ये आपका होगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ आपको दे रखी है आर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका रेंज इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी है ना, इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ हो रहा है। तो इसका मतलब है आपका फॉग एग्जिस्ट करेगा, और फॉग क्या होगा, फॉग आपका हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स में यानी यहाँ पर x के प्लेस पर आपको जी एक्स रखना है, यानी साइन जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, जी एक्स आपका कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका हमारा फॉग फंक्शन हो गया। तो फॉग फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए टू सी। ए टू सी मतलब फॉग जी की डोमेन है ना, जी की डोमेन कितनी है, आर, आर टू आर हमारा होगा, और जो फॉग एक्स की डेफिनेशन होगी ये आपकी हो जाएगी साइन एक्स स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक आपको क्वेश्चन दिया है एफ फंक्शन, आपको एक एफ दिया गया है, ये आपको 2, 3, 4, 5, एफ की जो डोमेन दे रखी है वो आपको 2, 3, 4, 5 दे रखी है, और जो को डोमेन ऑफ एफ दे रखी है ये आपको दे रखी है 3, 4, 5, 9। ठीक है, और एक जी एक्स फंक्शन दिया है, तो जी आपका जो फंक्शन दिया गया है ये आपका कहाँ से कहाँ तक है देखते हैं, 3, 4, 5, 9 से लेकर डोमेन हो गई जी की, और जो को डोमेन दे रखी है वो 7, 11, 15 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आपको गिवन है f2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, f3 जो आपका है ये आपका 4 है, और जो f5 है, f4 और f5 जो आपका है ये आपको 5 दे रखा है। ठीक है, और g के बारे में देखिए क्या देखा है, g3 और g4 ये आपको 7 दे रखा है, और g5 और g9 ये आपको 11 दे रखा है। ठीक है, हम इसके गॉफ की बात करते हैं, देखिएगा आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ मैं। हमें अगर गॉफ निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से f बनाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग g बना लेंगे। अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा फंक्शन होगा ये हमारा गॉफ हो जाएगा। ठीक है, तो जरा यहाँ पर हम लोग सेट a मान लेते हैं, इसको सेट b मान लेते हैं, तो ये भी देखिए b दे रखा है, तो ये b हो गया और ये आपका c हो गया। ठीक है, अब जरा एलिमेंट लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 9, और c के दे रखे हैं आपको 7, 11, 15। ठीक है, f2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, f3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, f4 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और f5 की वैल्यू भी कितनी है, 5 है। ठीक है, तो देखिए रेंज ऑफ f क्या हुई, 3, 4, 5, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपका गॉफ होगा ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं g3 जो आपका है, g3 कितना है, g3 और g4 दोनों की वैल्यू कितनी है, 7 है,
और G5 और G9 दोनों की वैल्यू आपकी 11 है, ठीक है ना। अब आपका जो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन होगा वो गॉफ हो जाएगा, ठीक है। तो गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए। देखो यहाँ पर रेंज ऑफ एफ बताइए क्या होगा। जो यहाँ पर रेंज ऑफ एफ होगी, रेंज ऑफ एफ ये आपकी हो जाएगी 3, 4, 5, और जो डोमेन ऑफ जी होगी, डोमेन ऑफ जी ये आपकी हो जाएगी 3, 4, 5, 9। तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। अब यहां पर आपको सिंपल गॉफ निकालना है। देखते हैं जरा गॉफ क्या हो जाएगा। तो गॉफ जो आपका यहां पर फंक्शन होगा, जब हम लोग x की वैल्यू 2 डालेंगे तो fx कितना निकलेगा आपका 3, और fx की वैल्यू जो ये है ये आपकी डोमेन ऑफ g है, तो ये c से किस वैल्यू पे एंगेज हो रहा है 7 पे। तो इसका मतलब है गॉफ में जब 2 डाला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। तो 2, 7 ये आपका गॉफ का एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 3 से 4, 4 से 7, तो इसका मतलब है 3, 7 भी आपका गॉफ का एक ऑर्डर पेयर होगा। 4, 5 और 5 से 11, तो 4, 11 ये आपका एक ऑर्डर पेयर होगा। और एक ऑर्डर पेयर और होगा आपका 5 to 5 एंड 5 to 11, यानी 5, 11 ये आपका गॉफ हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पर गॉफ की डोमेन देखिए क्या निकल के आ रही है। जो गॉफ की डोमेन निकल के आएगी वो 2, 3, 4, 5 निकल के आएगी, यानी कि डोमेन ऑफ एफ, ठीक है ना। और जो गॉफ की रेंज निकल के आएगी वो क्या निकल के आ रही 7, 11, यानी कि 7, 11 यानी कि सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ जी। सेट सी जो हम लोग लेते थे उस सेट सी का सबसेट होगा, क्लियर है। तो यहां पर अगर हम सिंपल बात करें, जो रेंज ऑफ गॉफ हो जाएगी, रेंज ऑफ गॉफ फंक्शन होगी ये आपकी होगी 7, 11, ठीक है ना। ये रेंज मैंने लिखी है, डोमेन तो पता है आपको, डोमेन सेट ए हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या फॉग एग्जिस्ट करेगा, तो देख लेते हैं जरा। अगर आपको फॉग के लिए बनाना है तो फॉग के लिए देखिए क्या करोगे, आप पहले जी बनाओगे ना, पहले आप जी बनाओगे, पहले आप जी बना लो, ठीक है। और फिर जी से हम लोग यहाँ से एफ बना लेंगे, ठीक है। तो ये अब फंक्शन जब आपका होगा तो ये क्या होगा आपका फॉग होगा, ठीक है। थोड़ा जी की डोमेन लिख लेते हैं। जी की डोमेन जो आपकी है वो 3, 4, 5, 9, 7, 11, 15, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे f के लिए, तो f के जो एलिमेंट है वो क्या है आपके 2, 3, 4, 5 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो f की अगर बात की जाएगी तो क्या होगा 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, जो g की रेंज है, g की जो अगर फॉग एग्जिस्ट कराना है आपको तो क्या होगा रेंज ऑफ g। तो रेंज ऑफ g बताइए, देखो यहीं से देख के बता देता हूं। रेंज ऑफ g क्या हो जाएगा आपका 7, 11 हो जाएगा, ठीक। और डोमेन ऑफ f क्या है, डोमेन ऑफ f जो आपकी है, डोमेन ऑफ f जो आपकी है ये क्या हो जाएगी, वो आपकी 2, 3, 4, 5 है। तो रेंज ऑफ g इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि यहां पर हमारा जो फॉग है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉग डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका आपका है। यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन दिया गया आपको f(r2r), fx दिया गया आपको x² + 2, दूसरा फंक्शन g दिया है आपको r2r, और gx आपको दिया है x/x - 1। मुझे यहाँ पर फॉग और गॉफ दोनों निकालने हैं, देखते हैं जरा। अगर हम लोग यहाँ पर चलिए गॉफ के लिए बात करें, ठीक है, तो गॉफ के लिए देखिए सबसे पहली बात क्या होगी कि हमें रेंज ऑफ f चाहिए होगी, ठीक है, रेंज ऑफ f।
एफ फंक्शन हमारा कहाँ है? एफ फंक्शन जो आपका है वो आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो आपका होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा, यानी कि एफ एक्स की जो रेंज आएगी वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है। अच्छा, डोमेन ऑफ जी क्या है? डोमेन ऑफ जी की बात कर लेते हैं। तो डोमेन ऑफ जी आपको क्या दे रखी है? वो दे रखी है आर। तो यहां से देखो जरा, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है ना? इसका मतलब है कि जो आपका गॉफ है वो एग्जिस्ट करेगा। तो गॉफ क्या होगा? तो गॉफ अब आप निकालेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स। गॉफ क्या दिया हुआ है? जो आपको यहाँ पर गॉफ दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर आपको जो जी दिया है वो R2R नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो फंक्शन आपको जी दिया गया है एक्चुअली में ये आपका x नॉट इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पर जो डोमेन ऑफ जी है ये आप क्या लेंगे? ये आप ले सकते हैं यहाँ पर R-2R। ठीक है, अब सही रहेगा। तब भी खैर जो डोमेन है आपकी है वो देखिए 1, तो 1 यहाँ पर ऑलरेडी नहीं है तो दिक्कत कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग गॉफ निकालेंगे तो गॉफ बताइए क्या हो जाएगा? गॉफ जो आपका होगा जी ऑफ जी एक्स में आप x के प्लेस पर एफ एक्स को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए आपका हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स -1। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1। तो यहाँ से आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका गॉफ फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक। फॉग के लिए बात कर लेते हैं। तो जब आप फॉग निकालेंगे, ठीक है, तो फॉग निकालने के लिए आपको रेंज ऑफ जी चाहिए होगी। तो रेंज ऑफ जी की अगर आप बात करोगे तो रेंज ऑफ जी के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जी एक्स को एक आर्बिट्री एलिमेंट y मान लेते हैं, x अपॉन x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स को एक साइड लेके आते हैं तो x इज इक्वल x कॉमन लेंगे तो y -1 इज इक्वल टू वाई। एक्स आपका आ जाएगा y अपॉन वाई -1। x बिलोंग्स टू क्या है आपका r, जो डोमेन ऑफ g है, यानी कि x क्या है वो आपका r-1 है। ये आपने यहाँ पर अगर आपका x रियल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। तो y अपॉन वाई -1 ये भी बिलोंग्स टू r आपका होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपका y नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब है y बिलोंग्स टू r-1। ठीक है, तो रेंज ऑफ g ये आपकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, अब यहाँ पर जरा कंडीशन की बात कर लेते हैं फॉग एग्जिस्टेंस के लिए। तो फॉग एग्जिस्टेंस के लिए क्या होगा? रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ये आपकी कंडीशन होती है। तो देखिए रेंज ऑफ जी क्या है? रेंज ऑफ जी आपकी ये है, और डोमेन ऑफ एफ क्या है? डोमेन ऑफ एफ आपका ऑल रियल नंबर है। तो इसका मतलब है देखिए 0 जो आपका रेंज ऑफ जी है यानी r-1 इस सबसेट ऑफ r होगा ना। तो इसका मतलब है कि आपका फॉग एग्जिस्ट करेगा। अब बताइए फॉग होगा क्या? फॉग निकालते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो फॉग आपका यहाँ पर आएगा f ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए एफ एक्स में आप x के प्लेस पर जी एक्स को रखेंगे। इसका मतलब है जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। जी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर अपॉन x -1 का
होल स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये आपका फॉग x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉग भी निकल आया। फॉग कहाँ से कहाँ तक होगा? इसकी जो फॉग की डेफिनेशन होगी ये आपकी डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी मतलब r-1 से लेकर आप r तक लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने गॉफ निकाला हुआ है, तो गॉफ के लिए क्या होता है, गॉफ की जो आपकी डेफिनेशन होगी, गॉफ की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f यानी r to r आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर देखा हमने कि जो क्वेश्चन दिया गया था f और g यहाँ पर दिए गए थे, इसमें फॉग निकाला है हम लोगों ने, तो गॉफ जो निकाला है वो आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो फॉग निकाल रहे हैं ये आपका आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एक बात यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जर्व की कि जब हमें कोई भी दो फंक्शन दिए जाते हैं f और g, तो क्या फॉग और गॉफ बराबर होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ से कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है उसमें हम लोग कुछ जनरल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जो कि आपको फंक्शन में कई जगह पर काम आती हैं। तो देखते हैं जरा। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है? पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको f a to b एंड g b to c ये आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। इफ गॉफ एंड फॉग बोथ आर एग्जिस्ट in general fog is not equal to गॉफ, ठीक है। मतलब अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर सपोज आपको तीन फंक्शन दिए गए हैं, लेट f g एंड h आर थ्री फंक्शंस सच दैट f of and r exist। मतलब क्या है यहाँ पर मेरा कि अगर आपको तीन फंक्शन f g और h दिए गए हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पर जो बेसिक कंडीशन आपकी है, क्या कंडीशन है कि जब भी हम कॉम्पोजिशन करेंगे, सपोज गॉफ अगर हमने निकाला तो गॉफ की कंडीशन क्या होती है, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो ये कंडीशन आपकी अगर आप होल्ड करती जा रही है और अगर इस कंडीशन के अंडर आपका एफ जी एच फंक्शन के लिए अगर आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एफ जी एच एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा इक्वल होगा, मतलब एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच। मतलब जो आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता है इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है जो कॉम्पोजिशन आपका है वो कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको सपोज दो फंक्शन दिए गए एफ और जी, ठीक है,
अगर दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? जो फंक्शन आपके 1 1 और ऑन टू बोथ होते हैं, दे आर बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। ठीक है, जो फंक्शन आपके इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों होते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर इफ f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शन, then fog and goff if exist are also bijective। ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए यहाँ पर, अगर आपका फंक्शन दिया गया आपको f(a)(b), ठीक है, f(a)(b) आपको एक फंक्शन दिया गया है, f(a)(b) अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है, तो किसी भी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन अगर किया जाएगा तो वो फंक्शन इटसेल्फ खुद आता है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन f(a)(b) दिया गया है, इज कॉम्पोजिशन विद एन आइडेंटिटी फंक्शन then the composition of f and I is f itself। मतलब देखिए ध्यान से, अगर आपको एक फंक्शन f(a)(b) दिया, ठीक है, और एक आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, एक आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, मान लीजिए आपका b2r दिया गया है, ठीक है, b2c हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हम b2c चलिए लिख लेते हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन आपका है, आइडेंटिटी फंक्शन b2c दिया गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b दिया गया है, उस केस में अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे f(i), ठीक है ना, तो ये आपका जो कॉम्पोजिशन होगा ये आपका फंक्शन होगा, ऑलरेडी फंक्शन होगा, और इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो आपकी b हो जाएगी। ठीक है ना, अगर फॉग आप निकालेंगे तो डोमेन ऑफ i, तो ये आपका फंक्शन होगा अंडर डोमेन b। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर क्या निकालते हैं, अगर IOF निकालते हैं तो ये आपका, ये भी फंक्शन आपका होगा विद डोमेन, ठीक है, डोमेन एट a हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको एक फंक्शन दिया गया f(a)(b) एंड एक फंक्शन आपको g दिया गया है b2a, ध्यान से देख रहे हैं, f(a)(b) दिया गया है और g b2a दिया गया है, एंड अगर इस केस में हमारा गॉफ फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन आता है ऑन डोमेन ऑफ f यानी सेट A पर, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है f आपका इंजेक्टिव होगा, f इज इंजेक्टिव एंड g इज सरजेक्टिव। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी जब हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर काम आती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर आपको यही f(a)(b) फंक्शन दिया गया है एंड g b2a फंक्शन दिया गया है, और उस केस में जो आपका फॉग होगा वो अगर आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट b, इसका मतलब है f इज सरजेक्टिव एंड g इज इंजेक्टिव, g आपका इंजेक्टिव होगा। क्लियर है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी जब हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर आपको काम आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर आपको एक फंक्शन f दिया गया है a2b और एक फंक्शन आपका दिया गया है g
B2C, ठीक है। देन अगर आपका गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, देन इफ गॉफ एग्जिस्ट फ्रॉम A to C, तो देखिए यहां से कुछ और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज आपकी काम आती हैं। पहली देखिए क्या है, अगर आपका गॉफ A to C इज ऑन टू, यानी सर्जेक्टिव इज ऑन टू, अगर आपका गॉफ फंक्शन A to C कैसा होगा, अगर ऑन टू फंक्शन होगा, इसका मतलब है कि जो आपका G है, जो C फंक्शन है A to C बना रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका G फंक्शन है वो आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इंप्लाइज G इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर A to C ऑन टू होगा, इसका मतलब है C सेट के सभी एलिमेंट किसी ना किसी B एलिमेंट के लिए इमेज होगी। और ऐसा कब होगा, जब G फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी अगर इसी पे हम बात करें, अगर गॉफ A to C इज इंजेक्टिव या 1-1, इसका मतलब है कि जो आपका f फंक्शन है ये 1-1 हो जाएगा। f इज 1-1, f फंक्शन आपका जो है ये आपका एक 1-1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, अगर इसी गॉफ फंक्शन में हम बात करें, गॉफ अगर आपका A to C ऑन टू है, ठीक है, एंड G इज 1-1, अगर G आपका एक 1-1 फंक्शन दिया गया है, उस केस में जो f आपका होगा वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है, अगर आपका गॉफ फंक्शन A to C ये अगर आपको 1-1 दिया गया है, इज 1-1 एंड f इज ऑन टू फंक्शन एंड f A to B इज ऑन टू फंक्शन, अगर आपका f A to B ऑन टू फंक्शन दिया गया है, उस केस में जो G आपका होगा वो आपका B2C 1-1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है G जो आपका होगा B2C इज 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया। क्या होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन? बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको एक फंक्शन f A to B दिया गया है और एक फंक्शन आपको G B to C दिया गया है, उस केस में अगर f और g को एक साथ कंसीडर करते हैं, कंडीशन वहां पर क्या होनी चाहिए, आपकी अगर कंडीशन दे रखी है रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, उस केस में आपका जो A to C मैपिंग होगी, A to C जो आपका फंक्शन बनेगा, इसको हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g बोलते हैं और उसको हम लोग गॉफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।